अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीउल्लाह गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी गोंदल स्पीक्स। 1947 से पहले लाहौर के अनारकली बाजार में एक दुकान हुआ करती थी। उस दुकान का नाम था भुल्ला की दुकान। उस दुकान का जो साइन बोर्ड था उसके ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था भुल्ला की दुकान। वो दुकान एक भुल्ला नामी शख्स की थी और वो शख्स जूते बेचा करता था। भुल्ला जो कि एक बनिया था, उसका खानदानी पेशा बनिया का था, लेकिन वो चमड़े का कारोबार करना शुरू कर चुका था और अनारकली में उसने ये दुकान बना ली थी और वो जूते बेच रहा था। नाज़रीन, भुल्ला अपनी दुकान से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी दुकान कुछ खास चलती ना थी, बस गुजारा ही था। वो रोज़ ये सोचता कि किस तरह से वो अपनी दुकान को बेहतर कर सकता है। एक मर्तबा क्या हुआ कि भुल्ले की दुकान पर कुछ तालिब इल्म आए, कुछ स्टूडेंट्स आए और ख़रीदारी के दौरान उनका किसी बात पर भुल्ला से झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उन तालिब इल्मों में और भुल्ले में हाथापाई भी हुई। खैर, इसके बाद वो तालिब इल्म वहाँ से चले गए। जब रात हुई तो वो तालिब इल्म भुल्ले की दुकान पर आए और दुकान के साइन बोर्ड पर जहां लिखा हुआ था भुल्ले की दुकान, उसके नीचे एक जुमला लिख गए। नाज़रीन, वो जुमला कोई बहुत अच्छा जुमला ना था, लेकिन उस एक जुमले ने, जो कि भुल्ला का मजाक उड़ाने के लिए लिखा गया था, उसने भुल्ले की जिंदगी बदल के रख दी। बहुत माजरत के साथ आपको बताता चलूं, वो जुमला ये था कि अनारकली बाजार विच दुकान है भुल्ले दी, अनारकली बाजार विच दुकान है भुल्ले दी, बनिया होके चमड़ा वेचदा, मत मारी गई है दल्ले दी। खैर, जब भुल्ला अगले दिन आया और उसने अपनी दुकान पर यह जुमला लिखा देखा और इर्द गिर्द के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन न जाने भुल्ले के दिल में क्या आया कि उसने ये जुमला अपनी दुकान के बोर्ड से मिटाने की बजाय इसे वहीं पर लिखा रहने दिया। नाज़रीन, खुदा की करनी कुछ ऐसे हुई कि लोग उस जुमले की तरफ इस कदर अट्रैक्ट हुए कि देखते ही देखते दिन ब दिन भुल्ले की दुकान पूरे अनारकली बाजार में मशहूर हो गई। उसकी दुकान का और उसकी दुकान के साइन बोर्ड पे लिखे हुए इन जुमलों का चर्चा दूर दूर तक होने लगा और बाज़ दफ़ा वो लोग जो लाहौर शहर में सियाहत के लिए आते थे, अनारकली बाजार में स्पेशल भुल्ले की दुकान को देखने के लिए आते। भुल्ले को यह फ़ायदा हुआ कि उसकी दुकानदारी चल निकली और उसकी दुकान खूब चलती रही। 1947 के बाद जब पार्टीशन हुई तो भुल्ले ने लाहौर का अनारकली बाजार छोड़कर अमृतसर जाने का फैसला कर लिया। तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। भुल्ले ने अमृतसर जाकर दोबारा अपनी ये दुकान उधर शुरू की, लेकिन किसी वजह से भुल्ले की दुकान अमृतसर में ना चल सकी और कुछ सालों के बाद भुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन, भुल्ले की कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है और वह सबक ये है कि अगर हम किसी पर बिला वजह कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए अगर हम किसी पर कीचड़ उछालते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है, बल्कि बहुत दफ़ा ये भी होता है कि खुदा की ज़ात उस शख्स को इज़्ज़त से नवाज देती है। यहाँ पर तो कहा जाता है कि वतु ज़िल्लो मंतशा वतु इज़्ज़ो मंतशा, कि खुदा जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। लिहाजा कभी भी अपनी ज़ाती इना की तस्कीन के लिए किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालने से परहेज़ करें। यह भी हो सकता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर कीचड़ उछालें और खुदा की ज़ात उस कीचड़ को उसकी इज्जत का सबब बना दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।